हनुमान जमीन पे आके यहाँ पे जो बुरी शक्तियाँ थी उनसे लड़के उन्हें यहाँ से भगा रहे थे। इस कारण लिलीपुट चुड़ैलों का यहाँ पे जीना आसान नहीं था, तो वो लोग यहाँ से निकल पड़े। उस दिन बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, उसके बावजूद वो लोग निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु चुड़ैल एक अजीब चुड़ैल को अपने पीछे बिठा के उड़ते हुए यहाँ लेके आए। रुकिए रुकिए, सब रुकिए, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। देखने से लगता है तुम कोई नए लोगों को लाई हो। तुम लोगों को हर बात की जल्दी है। हनुमान का सामना करने के लिए और हराने के लिए मैंने किसी को लाया है। कौन 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 है, हमें भी बताओ। देखो, एक समय में हनुमान का सामना किया था वो लंकिनी चुड़ैल हमारे साथ आई है। सारे चुड़ैल खुशी से नाचने लगे। मुझे हनुमान का सामना करने का अनुभव है। वो ज़माने में पता नहीं क्यों मैं हार गई, लेकिन इस बार मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मुझे कोई भी नहीं हरा सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक पेड़ के नीचे हनुमान बैठ के तपस्या कर रहा था। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन प्रकट हुई। इच्छाधारी नागिन, क्यों यहाँ पे आई हो? कुछ मदद चाहिए था क्या? बुरी शक्तियाँ भूलोक में हर जगह छा चुकी हैं। दुनिया में नए रोग प्रबल हो चुके हैं। लोग बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तुम प्रजा के साथ घूमते रहती हो। तुम्हें कहीं भी लगे कि कुछ गलत है तो तुम मुझे वहाँ बुला लेना। मैं तेज़ी से वहाँ आ जाऊँगा। अगर चाहिए तो प्रजा के लिए मैं संजीवनी भी लेके आ जाऊँगा। शुक्रिया कह के इच्छाधारी नागिन वहाँ से गायब हो गई। सारे चुड़ैल अभी तक बात कर रहे थे। हमारी प्रजा फिश, मटन और चिकन के पीछे है। मैं मछली का बारिश कराऊंगी। ये मछली मुफ्त में आने के वजह से ये सब खाएंगे और जो भी ये खाएगा वो हम में से एक हो जाएगा। वो सब एक पत्थर के पीछे से सुनती हुई जल पड़ी। ये बहुत बड़ा धोखा है। ये चुड़ैल सिर्फ प्रजा को नहीं बल्कि पानी, हवा और ज़मीन को भी खराब कर रहे हैं। इस बात को मुझे जल्द से जल्द इच्छाधारी नागिन को बताना होगा। ऐसा कह के वो जल्दी इच्छाधारी नागिन के पास जाके ये सब कहने लगी। ये बात सारी प्रजा को बताने इच्छाधारी नागिन गांव को आई, पर तब तक मच्छी की बारिश शुरू हो गई थी। इच्छाधारी नागिन ने अपनी शक्तियों से उसे रोकने की कोशिश की, पर वो असफल रही। तो तभी इच्छाधारी नागिन ने हनुमान को बुलाया और बादल के गरजने के साथ हनुमान वहां प्रकट हुए। ये सब देखने से लगता है कि कोई बहुत शक्तिशाली ये सब कर रहा है। चलो वहाँ चलते हैं। इच्छाधारी नागिन और हनुमान चुड़ैल जहाँ थे वहाँ पहुँचे। आ गया हनुमान, तुम्हारा ही इंतजार था। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे ऊपर जो बदला था
वो मुझे यहाँ लेके आया। मैं हमेशा राम के प्रजा का ही रक्षक हूँ। ये प्रजा को बचाने में हमेशा तैयार रहता हूँ। लंकिनी हनुमान के ऊपर कूदी। हनुमान बाजू में हट गया था। फिर भी लंकिनी हनुमान पे ही आई थी। अब लंकिनी को सबक सिखाना ही पड़ेगा सोच के हनुमान ने लंकिनी को मारने लगा। ये मार आज तक किसी भी चुड़ैल को नहीं पड़ी थी। सारे चुड़ैल डरने लग गए। हनुमान के मार लंकिनी सह नहीं पाई और गुरु चुड़ैल के ऊपर बैठ के वहाँ से गायब हो गई। उससे मच्छी की बारिश भी रुक गई थी। अगर अगली बार किसी प्रजा के साथ ऐसा करने की कोशिश की तो देखा ना क्या अंजाम होगा। सारे चुड़ैल वहाँ से गायब हो गए। हनुमान जाने के बाद वापस चुड़ैल सारे मिलाप रखे। लंकिनी चुड़ैल बात करने लगी। एक बार हम हार गए बोल के कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए। दुगनी शक्ति से हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहानी आगे देखिए।